नमस्कार। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, यह अस्पताल है, यहाँ हम किसी का कराहना कैसे रोक सकते हैं। आपको असुविधा हो तो आप स्वस्थ होकर यहाँ से चले जाइए। मैंने दुखी होकर कहा, स्वस्थ हो जाना क्या मेरे बस की बात है। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, आपके बस की बात नहीं है, न आपके पड़ोसी के बस की बात है। मित्रों, अस्पताल में यह कविता है और इस कविता को लिखने वाले जो कवि हैं उनका नाम है विजय देव नारायण शाही। मित्रों, कविता की इन पंक्तियों के साथ आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये नई दिल्ली के गांधी विहार इलाके की है। ये उत्तरी पश्चिमी दिल्ली का इलाका है और यहाँ पर दरअसल खेल मैदान दिखाने के पीछे इन बच्चों की, इन युवाओं की जो खेल के प्रति रुचि है, जो अपने आप को स्वस्थ रखने की एक जिजीविषा है, मुझे ये शाही की कविता बहुत ही तर्कसंगत प्रतीत होती है। मित्रों, जो ये सामूहिकता है, ये गांव से बढ़कर, ये गांव के अलग अलग कस्बों से, अलग अलग राज्यों के अलग अलग ज़िलों से निकल कर के जो पटना, दिल्ली, तमाम सारे अलग अलग जगहों से लोग दिल्ली में पहुंचते हैं तैयारी करने के लिए। ये वैसे ही बच्चे हैं जो यहाँ पर गांधी विहार इलाके में रह करके पढ़ाई की तैयारी करते हैं, लेकिन इनमें सामूहिकता का ये जो भाव है वो बहुत ही शानदार है। यहाँ पर स्टेडियम भले नहीं हो, खेल का मैदान भले ही नहीं हो, लेकिन जो भी यहाँ पर स्थिति है वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर केवल 2-3 स्टंप, बैट और जैसे तैसे लोग खड़े होकर के चौके छक्के लगाने में और विकेट की गिल्ली उखाड़ने में लगे हुए हैं। मित्रों, ये हमारा जो देश है ये इसी प्रकार की सामूहिकता से बना हुआ है। दिल्ली की ये तस्वीर काफ़ी सुखद संकेत देने वाली है। बिना व्यवस्था के खेल कैसे खेले जा सकते हैं, अपने आप को कैसे खुश रखा जा सकता है, उसकी जानदार, शानदार और दमदार मिसाल आप यहाँ पर गांधी विहार के इस इलाके में फ़िलहाल देख सकते हैं। तो मित्रों, ये जो तस्वीरें हैं दिल्ली से, आप ये देखिए कि गांव में भी अमूमन पहले ऐसी हुआ करता था। दीगर बात है कि पहले टीमें 1 या 2 हुआ करती थीं, लेकिन अब चूँकि संस्कृतियां कई हैं, संख्या कई हैं, जनसंख्या बढ़ी हुई है, इलाका गांधी विहार का है, छात्रों की संख्या हज़ारों में है, तो ऐसे में टीमें भी दर्जनों होनी बनती ही है। मित्रों, ये देखिए इन बच्चों की जो खुशियां हैं, इनके जो खेलने के तौर तरीके हैं, वो आपको भी एक तरीके से खुश कर देंगे। ये देखिए दौड़ते भागते ये जो बच्चे हैं, ये अपने आप को फिट रखने के लिए और दुरुस्त रखने के लिए किस कदर लगे हुए हैं, ये बहुत ही शानदार है। ये देखिए मित्रों, अगर विकेट नहीं है तो पत्थर को ही जोड़ करके अपन विकेट बना लेते हैं और पत्थर की ये विकेट देखिए आपको कैसे दिख रही है और इसी पर चौके छक्के और बीट करने की ये जो कवायद जारी है, ये मुझे लगता है कि वाकई में हमारा जो भारत है उसकी ये सच्ची तस्वीर है। कुल मिलाकर इन युवाओं के भविष्य चाहे जैसे भी हों, लेकिन अगर ये अपने आप को फिट रखने के लिए इस तरीके की कवायद कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये काबिल तारीफ़ है। मित्रों, दरअसल ज़रूरत आज हमारे देश को ऐसी ही सामूहिकता की है, ऐसे ही खुश रहने की है। तमाम सारे अपने लक्ष्यों को पाने के लिए अपने जिद, जोश और जज्बे को अलग रख करके ये लोग काम कर रहे हैं। मित्रों, ये जब गांधी विहार का ये बगल का जो इलाका है, देखिए हम इस सड़क की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर टहलने वाले लोग भी सुबह और शाम में ऐसे ही आपको टहलते दिख जाएंगे। कुछ लोग डिवाइडर पर बैठे हुए भी मिलेंगे, कुछ लोग आराम से चलते हुए मिलेंगे, कुछ लोग फलों के, सब्जियों के ठेले को बेचते हुए में आपको मिल जाएंगे। मित्रों, ये जो तस्वीर है मुझे बहुत ही शानदार लगी, इसलिए मुझे लगा कि इसकी एक रिकॉर्डिंग कर अपने जनता की आवाज़ पर मुझे अपने लोगों को दिखानी चाहिए, ताकि आपको जब भी समय मिले, जहाँ भी समय मिले, अपने आप को आप यूँ ही फिट रख सकें, मस्त रख सकें, स्वस्थ रख सकें। मित्रों, अगर ऐसा करने में हम अगर सफल हो पाते हैं तो मुझे लगता है कि हमें न तो फिट इंडिया की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी प्रकार के अभियान की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा हमारा बचपन अपने गांव में हुआ करता था। न तो हम किसी बीमारी से ग्रस्त होते थे, हम तमाम सारी धूपों में भी बैठ करके बैट बॉल और फुटबॉल को खेला करते थे, तमाम सारे खेलों को खेला करते थे और अपने आप को मस्त रखा करते थे, स्वस्थ रखा करते थे। ज़रूरत मित्रों आज भी उस बात की है। जनता की आवाज़ पर आप यूं ही लगातार हमारे साथ बने रह रहे हैं, आपका सपोर्ट मिल रहा है और मैं चाहता हूं कि अगर आपको हमारी वीडियो रिपोर्ट अगर ठीक लगती है तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय को बताना ज़रूर नहीं भूलें कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो रिपोर्ट। मित्रों, आप दिल्ली से रविशंकर सिंह को सुन रहे हैं। रविशंकर सिंह यानी कि जनता की आवाज़ पर मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपका सहयोग साथ हमारे साथ यूं ही लगातार बने रहे और जनता आपके पास ऐसे ही लगातार कई सारी वीडियो रिपोर्ट के ज़रिए आने की
कोशिश पुरजोर तरीके से करती रहेगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।